अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने बिजनेस इंटेलिजेंस टेक का 6th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डेटे को किस तरह फिल्टर किया जाता है। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए कीवर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कि इन ऑपरेटर और बिटवीन जो कीवर्ड है इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो बिटवीन कीवर्ड है इसके लिए हमें इसको रेंजेस देना पड़ती हैं। एक इनिशियल रेंज होती है और एक फाइनल रेंज। इसको क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि वेयर क्राइटेरिया में हम लिखेंगे वेयर लिस्ट प्राइस बिटवीन 100 एंड 200। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं F5 और ये देखें, ये हमें लिस्ट प्राइस 100 और 200 के दरमियान मिल गई है। ठीक है, इस क्वेरी को हम थोड़े इसके कॉलम रिड्यूस कर लेते हैं। तो इसको हम पहला कॉलम ले लेते हैं, नेम, प्रोडक्ट कलर एंड लिस्ट प्राइस। ठीक है, अच्छा, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये थर्ड कॉलम, इसमें जो प्राइस हमें मिल रही है वो 100 और 200 के दरमियान में है। तो इसमें जो इनिशियल वैल्यू है वो भी शामिल होती है, लाइक लिस्ट प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड लेस देन इक्वल टू 200। अगर हम इसको ऑल्टरनेटिव क्वेरी की शक्ल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? बिटवीन का ऑल्टरनेटिव क्या होगा? इसको मैंने कॉपी के पेस्ट किया और इसको मैं साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा विजुअलाइजेशन इसकी ईजी हो। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि नज़र आए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वेयर लिस्ट प्राइस greater than equal to 100 and list price less than equal to 200। ठीक है, पहले हमारे पास जो रोज़ आई हैं वो है 25 रोज़ और इसको हमने एग्जीक्यूट की और दोबारा हमारे पास जो रोज़ हैं वो 25 हैं और लिस्ट प्राइस में आप देख रहे हैं कि सारी की सारी वैल्यूज़ 100 और 200 के या तो बराबर हैं या उसके या उसी रेंज के अंदर है। ठीक है, या उससे बराबर या उससे कम है। ठीक है, इससे कोई भी वैल्यू ज़्यादा नहीं है। तो ये है बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है, इसके लिए आपको दो रेंजेस देनी पड़ती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो इन ऑपरेटर है वो कैसे यूज़ किया जाता है। उसके लिए हम सेम अपने इस क्वेरी को कॉपी करते हैं और अब मैंने पेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मॉड्यूल प्रोडक्ट मॉड्यूल आईडी इन, यहाँ पे मैं देता हूँ 15 और 25 और 30। ठीक है, और यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट मॉड्यूल है उसका भी सॉरी प्रोडक्ट मॉडल जो है उसका भी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये जी इसका नाम हो गया। इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, इसको सिलेक्ट किया और हिट F5। ठीक है, अब इसमें देखें जो प्रोडक्ट मॉडल आईडी है वो जो हमने वैल्यूज़ दी हैं वो इसके बराबर है। ठीक है, इसी रेंज के अंदर है वो। ठीक है, और एग्जैक्टली इसके अंदर ये इसमें रेंज नहीं है। जिस तरह बिटवीन के ऑपरेटर जो हमने कीवर्ड यूज़ की तो उसके अंदर रेंज थी कि लाइक 100 से लेके 200 तक है।
बट इसमें रेंज नहीं है, इसमें एग्जैक्टली वही वही वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम इसको ऑल्टरनेटिव वे में लिखें तो इसको सेलेक्ट इंसर्ट, इसको मैंने पेस्ट किया और इसको कैसे लिखेंगे हम कि वेयर प्रोडक्ट मॉडल आईडी इज इक्वल टू 15 और प्रोडक्ट मॉडल आईडी इज इक्वल टू 25 और मॉडल आईडी इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो रोज आ रही हैं वो है 22 और इसमें हम देखते हैं तो कितनी रोज हमारे पास आएंगी 22। ठीक है, और वो इसी तरह ये चीज़ें आ रही हैं बाकी। जो मॉडल आईडी है वो 15, 25 या 30 के बराबर हो सकती है। ठीक है, ये हो गया इन, जो इन कीवर्ड है वो हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि डेटे को ऑर्डर कैसे किया जाता है, सॉर्टिंग, जो अगर हमने सॉर्ट करनी हो तो वो किस तरह की जाएगी। ठीक है, मैंने दोबारा इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लाइक मैं कहता हूँ कि हम मुझे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकली चाहिए, ए से स्टार्ट होने वाली प्रोडक्ट से लेके पहले हम मुझे ए वाली दिखाएं, फिर बी वाली, फिर सी वाली, फिर इसी तरह सो ऑन। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ कि ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें अगर मैंने इसको ऑर्डर बाय नहीं किया था तो पहले हमारे पास कोई और से आने वाली प्रोडक्ट्स थी, कोई कुछ थी, खैर वो हमने एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया लगाया तो उसके अंदर इसको मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो हम देखते हैं कि ए से स्टार्ट होने वाली प्रोडक्ट हमारे पास पहले आ रही है। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर बाय के साथ यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं लगाता तो इसका मतलब है कि जो, अगर कुछ ना लगाएं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि ए से लेके जी तक, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जी से लेके ए तक। ठीक है, अगर मैं इसमें लिख दूँ कि डिसेंडिंग, DESC, ये कीवर्ड है इसके। ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा देगा। ठीक है, मैंने F5 किया तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप वो देखें, जो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट थी वो W से स्टार्ट हो रही है, इसी तरह W से होते हुए वो हम नीचे की तरफ आएंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में हमें दिखाएगी। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया कि अगर आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है, अगर आप खुद लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। ये हमने देख लिया, असेंडिंग किया तो वो ए से आ गई। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद इसको एडवांस करते हैं। इसमें मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ऑर्डर बाय कलर करते हैं इसको। ठीक है, ऑर्डर बाय कलर, और मैं दूसरा मैं कहता हूँ कि पहले वो कलर वाइज ऑर्डर हो और उसके बाद वो लिस्ट प्राइस। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो हाईएस्ट वैल्यूड वाली, जो प्राइस वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले आएँ। ठीक है, मैं इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ, डिसेंडिंग करके। ठीक है, अब इस क्यूरी में क्या हो रहा है कि जो पहला मैंने कॉलम दिया है वो है कलर, और कलर के साथ मैंने कुछ नहीं लिखा तो वो है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कलर हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो लिस्ट प्राइस होगी वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट किया तो अब आप देख लें यहाँ पे, अगर कोई भी, अगर वो नल वैल्यू होगी तो नल हमेशा हाई पहले आएगा। ठीक है, प्रायोरिटी जो होगी वो नल वैल्यू की है। तो नल वैल्यू के अगेंस्ट आप देख लें, जो लिस्ट प्राइस है वो है 229 है, फिर 96 है, इस तरह पहले प्राइस सबसे ज़्यादा है, फिर कम होती जा रही है। ठीक है, इस तरह अगर हम नीचे आएँ तो
हाँ ये देखें, ये ब्लैक प्रोडक्ट आ गई। अब ब्लैक के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ऐसे। अब आप देखें ब्लैक है, और ब्लैक के साथ ये वाली हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। फिर पहले 3374 है, फिर 24 है, फिर 14 पे इस तरह कम होती हुई नीचे जा रही है, ठीक है। और ये जब हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं, कलर और प्राइस, तो ये सेट बन गए हैं, ठीक है। ये हमने सेट बना दिए। पहले ब्लैक का सेट आ रहा है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू पहले आती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद ब्लू है। तो ब्लू में आपने देखा ये ब्लैक यहाँ से 0 0 पे आके खत्म हो गई है, और यहाँ पे ब्लू स्टार्ट हुआ, अब ब्लू की हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह जो नीचे जो कलर आएंगे, लाइक ये ग्रे है तो ये एक ही कलर था, इसकी 125 है, मल्टी है तो इसमें इस तरह वैल्यूज आ गई हैं, पहले 89 है फिर, ठीक है। ये हमारे सेट बन गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद, आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है, हायरार्किकल डेटा आपके पास इस तरह का है कि आप इसको मैं चाहता हूँ कि चले मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ये बाद में अपलोड करूँगा ये चीज़ें, तो आसानी होगी देखने में, ठीक है। इसको सेट किया मैंने, यहाँ पे इसको लगा दिया, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अब आप देखें, हम्म, ये देखें, अब वो जो मॉडल आईडी है वो है 106 है, फिर नल है, फिर इस तरह जो कलर आ रहे हैं ये वो चीज़ें। अब मैं चाहता हूँ कि जो मॉडल आईडी है वो पहले आए, मॉडल आईडी, ठीक है। उसके बाद कलर के हिसाब से वो उसकी सॉर्टिंग हो, फिर लिस्ट प्राइस के हिसाब से, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैंने इसको 3 सॉर्टिंग क्राइटेरिया दे दिए नीचे। अब आप देखें जो प्रोडक्ट नल है उसमें जो कलर आ रहे हैं, फिर उसके बाद कलर के हिसाब से फिर वो लिस्ट प्राइस आ रही है, ठीक है। अगर हम इसको नीचे थोड़ा चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि चीज़ की नज़र आए। अच्छा हाँ ये देखें, ये प्रोडक्ट आईडी 1 है, तो इसमें हमें जो कलर है वो भी एक ही नज़र आए, क्योंकि अब जो इसकी सेट बने हैं वो प्रोडक्ट मॉडल के हिसाब से हैं। पहले प्रोडक्ट मॉडल है, फिर उसके अंदर ब्लू है। अच्छा खैर, हम ऐसे ही प्रोडक्ट देखते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा आईडी थे। अब ये देखें, इसके अंदर 1 2 3 ये 3 है, 3 3 3, ठीक है। 3 में हमने देखा ब्लैक आ गया, ये इसको हम ऐसे करते हैं, ये ब्लैक आ गया इसके अंदर, ये वाली चीज़, ठीक है। और इसकी ये आगे प्राइस है, फिर आगे जो 4 नंबर पे है इसमें। और ऐसा भी हो सकता है कि लाइक पहले एक मॉडल आईडी है, उसके अंदर एक से ज़्यादा, अगर उसके अंदर ब्लैक कलर और ब्लू कलर भी होगा, तो और वो आईडी उसकी लाइक 6 है, तो 6 में क्या हो सकता है, 6 में एक से ज़्यादा कलर भी आ सकते हैं, अगर वो जो प्रोडक्ट्स जो जो वो कलर हैं वो उसको बिलोंग करती हों, वो उसमें आती हों, उस मॉडल में आती हों, ठीक है। तो ये हो, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हम इसके सेट बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, लाइक मैंने लिस्ट प्राइस को डिसेंडिंग किया, तो मैं कहता हूँ कि जो कलर है वो असेंडिंग के हिसाब से आए, जो मॉडल आईडी है वो डिसेंडिंग, जो जिस चीज़ के साथ आप जो जो क्राइटेरिया लिखते जाएंगे वो उस हिसाब से सॉर्ट होता होता जाएगा, ठीक है। और ये जो सेट है वो इन इस हिसाब से बनेगा, पहले मॉडल आईडी में हम कलर देखेंगे, कलर में हम लिस्ट प्राइस देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें होगी। उसके बाद ये है कि हम इसको हमने पहले लेक्चर में जो पहले हमने पढ़ा उसमें हमने एलियस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और अगर हम सॉर्टिंग करना चाहें तो हम एलियस के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको ये था एलियस, ठीक है। इसमें मैं कहता हूँ कि जो कलर है ना, कलर को मैं एक एलियस देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि कलर एज प्रोडक्ट अंडरस्कोर कलर, ये है, ठीक है। इसको मैंने अगर ऑर्डर बाय करता हूँ, ऑर्डर बाय
सॉरी, प्रोडक्ट, ये कलर आ गया, ठीक है। तो एलिस के हिसाब से भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखें ये प्रोडक्ट कलर है, तो इसमें भी अ, अब ये सॉर्टिंग उस हिसाब से होगी, ठीक है। तो आप एलिस को भी यूज़ कर सकते हैं अपने ऑर्डर, अपने सॉर्टिंग, ये ब्लैक आ गई प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि हमने कॉलम इंडेक्सिंग के हिसाब से अगर सॉर्ट करना हो तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। अब देखें आप, अब यहाँ पे मैंने ये किया है, आप इसको एज इट इज़ भी रहने, इसको एलियस भी रहने दें, कुछ भी रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। जो पहला कॉलम है उसका इंडेक्स 1 है, दूसरे कॉलम का 2 है, 3 है और फिर 4 है। जितने कॉलम जिस तरतीब में आप, जिस अरेंजमेंट में आप कॉलम देंगे उस हिसाब से उसका इंडेक्स नंबर जनरेट होगा, ठीक है। पहले कॉलम का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। अब कलर जो है इसका, जो ऑर्डर बाय, जो जो इसका इंडेक्स है वो है 3। मैं इसको 3 दे देता हूँ, तो रन करते हैं इसको, 5 किया। अब आपने देखा ये उसी तरह ही आ गया, ये कलर नल आ गए, फिर उसके बाद ब्लैक आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको नेम के हिसाब से दूँ, अगर नेम का यहाँ पे 2 है तो क्या होगा, 5 किया, और आपने देखा ये ए बी सी इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो आप इंडेक्स भी, बजाय इसके का पूरा कॉलम का नेम लिखें, आप इंडेक्स भी लिख सकते हैं, उस हिसाब से ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अ, हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप इन सारी क्यूरीज की प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।